हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो सीरीज आपके लिए चली हुई है इसमें ऐड ऑन करते हुए चलिए आज देखते हैं अच्छे क्वेश्चन। इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 15/8 इवैल्यूएट करना है 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों यहां से क्या करें, 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 + sin थीटा और इंटू में हो जाएगा 1 - sin थीटा। यहां से ऐसे ही यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया। a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस b² तो sin² थीटा जो कि होता है बच्चों cos² थीटा के इक्वल, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos² थीटा, क्योंकि यहां भी a + b a - b बन रहा है जो कि होता है sin² थीटा के इक्वल। दोनों को डिवाइड करो तो cos अपॉन sin होता है बच्चों cot थीटा और होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। cot थीटा की वैल्यू भी नो कि हमें 15/8 दे रखी है तो इसका होल स्क्वायर 225/64। ये हो गया आपका इसका पूरा सॉल्यूशन और आंसर। ऐसे करोगे तो इजी रहेगा। अगर आप लोग यहाँ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकाल के फिर उसको साइन की वैल्यू निकालोगे कोस की, उसमें पुट करोगे तो लेंथी भी हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट भी फील होगा। इवेल्युएट 5 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब है बच्चों 5 इंटू कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर। कोसेक 45 होता है √2, तो इट मींस √2 का स्क्वायर लिखेंगे -3। यहां साइन स्क्वायर 90 का मतलब है साइन 90 जो कि 1 होता है उसका स्क्वायर प्लस 5 cos 0 पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा इंटू 5 -3 × 3 प्लस 5 10 15 - 3 = 12। तो सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। If sin A equals to 1/2 and cos B is equals to 1/√2, then find the value of sin A, sin B, cos A, cos B। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनको इवैल्यूएट करना है। जैसे उसने कहा है बच्चों sin A equals to 1/2, तो आपको देखना है साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आता है, दैट इज sin 30 डिग्री। यहां से इवैल्यूएट करें तो a किसके इक्वल आ गया कंपेयर करके 30 डिग्री। ऐसे ही से करते हैं बच्चों, cos B equals to 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, तो इसे लिखेंगे cos 45 डिग्री, तो यहां से b मिलेगा 45 डिग्री। अब आपको जो बोला है वो कैलकुलेट आप कर देंगे। साइन ए मीन sin 30 जो कि दे भी रखा है ऊपर 1/2 इंटू साइन बी इट मीन sin 45 दैट इज 1/√2 प्लस cos A cos 45 नहीं 30 cos 30 निकालना है तो बच्चों वो होता है √3/2 इंटू cos B की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2√2 और प्लस में √3/2√2। 2√2 एलसीएम हो जाए तो ऊपर आएगा 1 + √3। अब आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बारी भी रिपीट हो सकता है। इन ट्राइंगल ABC A = 90 if tan C is equals to √3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो यहां से देखो tan C की वैल्यू दे रखी है, तो tan C और जो ये वैल्यू है उसे देखो tan में ही, tan की वैल्यू दे रखी है तो tan में ही ढूंढना है कि √3 कितना होता है जो कि 60 डिग्री होता है, तो इधर लिखना है tan 60 डिग्री। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो C आएगा आपका 60 डिग्री, एंगल A आपका 90 है, तो जो B बचा वो 30 डिग्री हो गया बच्चों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। 90 ये चला गया, इन दोनों का सम 90 था तो 60 आ गया, तो B हो जाएगा आपका 30। यहां रखो sin B sin 30 हो जाएगा 1/2 प्लस cos C अब आपको 60 डिग्री पे निकालना है, वो भी 1/2 होता है बच्चों, माइनस cos B का स्क्वायर cos B cos 30 होता है बच्चों √3/2, उसका मुझे स्क्वायर चाहिए, तो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 होता है बच्चों, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लो 4 - 3 = 1/4। ये हो गया। सीबीएसई 2024 में आया था ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इफ tan A + B equals to √3 and A - B is equals to 1/√3, तो आपसे पूछा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहां बच्चों ये tan a माइनस बी है, थोड़ा मिसप्रिंट है तो आप ठीक कर लेना। तो इसको कैसे करते हैं, यहां tan a प्लस बी है तो इधर इस वैल्यू को हम लोग लेंगे 10 में। तो 10 में √3 कितने पे आता है आपका 60 डिग्री, तो इसे ऐसे लिखेंगे tan 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, कंपेयर किया तो a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया आपका 60 डिग्री। ऐसे ही यहां tan a माइनस बी इक्वल्स टू ये कितने पे होता है 30 पे, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो a माइनस बी कंपेयर करके आ गया बच्चों 30 डिग्री। दोनों को सोल्व करो, ऐड किया तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 90, 2 से किया तो 45 डिग्री, a आपका 45 डिग्री आ गया बच्चों, जबकि a प्लस बी 60 था तो b कितना बचा 15 डिग्री बचा। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बारी के लिए मैं कह सकता हूं कि ये आ सकता है। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो हमने क्या करना होता है, इधर साइन में दिया है, अगर इधर साइन में दिया है बच्चों तो उधर भी आपको साइन में ही देखना है कि 1 कितने डिग्री पे आता है, 90 पे आता है, तो इसे लिखेंगे साइन 90 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। ऐसे ही यहां कोस a माइनस बी, ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू हम लिखेंगे कोस, ये 30 डिग्री पे होता है तो इट मींस कंपेयर करके a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा। सोल्व कर दीजिए, b से b कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 120, a से 60 डिग्री, तो a क्या आ गया 60 डिग्री, और a और b था 90 तो b आ गया आपका 30 डिग्री। इस टाइप से आप एंगल फाइंड कर देंगे a एंड b। जैसा मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारी आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। यहां 1 प्लस बच्चों कोट स्क्वायर अल्फा दिया है और हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, तो इस 1 को उधर ले जाएंगे, इट विल बी कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे हम इसे लिख लें कोसेक अल्फा प्लस 1। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो बच्चों क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, नीचे क्या है कोसेक अल्फा प्लस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां 1 प्लस कोसेक अल्फा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया कोसेक अल्फा इक्वल्स टू RHS, जो कि हमें प्रूव करना था। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है जिसकी मैं आप लोगों को जो ट्रिक सिखाऊंगा यूं सेकंड्स में आंसर निकल के आएगा। हमेशा वैसे ही करना है, बहुत आसान लगेगा। चलो देखते हैं कैसे। कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा से डिवाइडेड है, 1 माइनस √3 डिवाइडेड है 1 प्लस √3 से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है 1, तो इसको 1 बना दो। कैसे बनाओगे, इसे कोस थीटा से डिवाइड कर दो बच्चों, कर दिया, माइनस तो ये भी होगा, फिर दोनों को करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर हो गया तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो मुझे इसे 1 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना पड़ा है कोस थीटा से, तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब बच्चों देखो कंपेयर करो, यहां माइनस 1 1, इट मींस tan थीटा √3 के इक्वल आ गया। बस यहां से ये निकाल लो, तो इट मींस tan थीटा इक्वल्स टू √3 और tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री पे होता है। कंपेयर कर लो, मतलब काटना नहीं है, ऐसे कंपेयर कहते हैं उसको। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, समझ में आ गया, तो आपका आंसर हो गया 60 डिग्री।